ladies and gentlemen, and our school teachers and we have present here मनोहर पंचायत मुखिया लक्ष्मी उरान जी एंड हेरी पंचायत मुखिया एंड हमारे गांव के ग्राम प्रधान और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों के गार्जियन, पेरेंट्स, उनके अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक शांति बनाते हुए इस माहौल में बहुत अच्छे अंदाज से आज के इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब जब मुझे इस मंच से कुछ कहने के लिए बुलाया गया है तो मैं आप लोगों के सामने चंद बातें रखूंगा। आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। बच्चों से आग्रह है कि आप लोग इधर उधर दौड़ा दौड़ी ना करें, बल्कि एक जगह बैठा रहें और ध्यान से सुने। मैं आप लोगों के बारे में ही और आप लोगों के अभिभावकों और शिक्षा के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की तारीफ से मुतल्लिक कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बहुत कम समय में, कीमती वक्त में आप लोगों को कुछ चंद बातें बताने वाला हूँ। जहाँ आप सभी बैठे हैं, उपस्थित हैं, यह ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा रूपी दीप का प्रज्वलन एक लौ की तरह, लौ की भांति जल रही है, आगे बढ़ रही है। शिक्षा का महत्व मैं बचपन से ही देखा हूँ, क्योंकि अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं इसी लाइन में, इसी क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। लगभग 2007 से अब तक मैं बच्चों को पढ़ाने का काम और सिखाने का काम करते आ रहा हूँ। जैसा कि आप लोग शायद जानते हो कि इससे पहले मैं सामने वाले स्कूल में प्रिंसिपल रहा, उससे पहले असिस्टेंट टीचर और इसके बाद लगभग 6 सालों तक ईमा इंटर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में बच्चों को यानी 11वीं और 12वीं को सिखाता और पढ़ाता रहा। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे जगहों में काम कर रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सर्विस भी लग गई है, अच्छी नौकरियां भी प्राप्त कर लिए हैं। और अभी जब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। कहीं पेट्रोल पंप में मैनेजर है, तो कहीं और शोरूम में मैनेजर है, कहीं कुछ स्कूल में भी टीचर्स हैं। अभी जो अंजुम यहाँ आप लोगों के सामने एंकरिंग कर रही है वो भी मेरा स्टूडेंट है। और साबितुल जो इस बार ISC में अच्छा नंबरों से पास किया और इस स्कूल में पढ़ा रही है, वो भी मेरा शिष्या रही है। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र छात्राएं जिन्होंने मेरे पढ़ाने पर बहुत अच्छा मुकाम को हासिल किया है। ईमा इंटर कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमें बार बार ये बोलते कि सर हमें कुछ सिखा दीजिए, बता दीजिए। मैं उन लोगों को क्लास के अलावा ट्यूशन लिया करता था और एक बच्चे उनमें से पूरे झारखंड में इंटरमीडिएट लेवल में, पूरे झारखंड में 6ठा स्थान पर आया था। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने पढ़ाए हुए को देखता हूँ कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। अपने दूसरे स्कूल में जब जाते हैं तो उस स्कूल में भी स्कूल टॉप करके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी कोशिश में इस स्कूल में भी अपने बच्चों को अच्छा करने, उसको प्रोत्साहन करने में लगा हुआ हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि आज इसी कड़ी में मैं बच्चों को प्राइज भी दिया ताकि वो लोग प्रोत्साहित हो। तो बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है। ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च होते हैं ना, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होती है। तो कहा जाता है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है, ज्ञान में जो पैसे लगते हैं वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी फायदा, मुनाफा जीवन के अंत तक मिलते रहती है। जीवन के अंत तक
यानी बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसके पूरे लाइफ मिलता रहेगा। इसलिए तो कहा गया है कि बच्चे जो सीखते हैं और सीख के स्कूल में जो चीज सीखते हैं, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिताओं से जो चीज सीखते हैं, और अपने जीवन में जब वो अपने लाइफ को जीते हैं, उससे बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जो बातें याद रखते हैं वही उसकी शिक्षा है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उर्दू में कहते हैं कि सीखने का जो अमल है वो शिक्षा है, और सीखने का जो अमल है गोद से लेकर के गोद तक, यानी माँ के गोद से बच्चा सीखता है, सीखना शुरू करता है, और सीखते हुए गोद तक यानी कब्र में जाने तक, अपनी मृत्यु तक सीखता रहता है। तो सीखने का ये अमल जारी रहता है। हाँ, ये है कि उसको सिखाने का कुछ स्कूलों में अलग अंदाज होती है, शिक्षकों में अलग अंदाज होती है, उस अंदाज को उस पर अप्लाई करके बहुत अच्छा उसको मुकाम दिया जा सकता है। कहते हैं कि हर एक बच्चा में प्रतिभा होती है, टैलेंट होती है। हाँ, उसको पहचानने का सलीका होना चाहिए। अगर हम उसको पहचान लें तो बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे झारखंड में, जिसका नाम आप लोग बहुत सुनते आ रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, जो तो बैठने बोलो ना उसको। महेंद्र सिंह धोनी जो एक वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर हुआ और देश का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। वो श्यामली, डीएवी श्यामली रांची में पढ़ाई करता था, और कभी भी वो क्रिकेट नहीं खेलता था। क्रिकेट का खेल अभी बहुत आगे हो गया, बहुत पैसे का खेल है, तो कभी भी वो क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन वो फुटबॉल जरूर खेलता था। एक दिन की बात है कि उसके स्कूल में दूसरे स्कूल से एक कंपटीशन था, क्रिकेट का मैच था, और इत्तेफाक से उस दिन उसका विकेट कीपर, विकेट कीपर बोलते हैं बॉल को पीछे तरफ पकड़ने वाला जो होता है उसको, तो विकेट कीपर नहीं आया था उस टीम का। सर बोले कि सर महेंद्र सिंह धोनी, तुम ऐसा करो कि बड़ा बॉल तो पकड़ते हो, डेली गोलकीपर रहा करता था फुटबॉल में, तो उसको बोला कि तुम बड़ा बॉल तो बहुत पकड़ते हो, आज छोटा बॉल भी पकड़ करके देखो, क्या अगर तुम सकते हो तो आज तुम ही करो। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएगा, बहुत अच्छा गिर के पकड़ने लगा, तो उसको उसमें लगा दिया गया। उस दिन वो कुछ कैचेस छोड़े होंगे, बॉल छोड़े होंगे, और कुछ पकड़े भी होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये सोच उस टीचर का, ये उसको इस तरफ लाना एक मुकाम को पहुंचा दिया, और वो इस क्षेत्र में ऐसा टैलेंट दिखाया, ऐसा प्रतिभा दिखाया कि देश और दुनिया आज उसकी तारीफ करती है। वर्ल्ड कप की जो बहुत बड़ा ट्रॉफी होती है, उसके कप्तानी में भारत जीत के आया। तो इस तरह आप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं कि अगर बच्चों को उसके प्रतिभा, उसके टैलेंट को पहचान कर निखारा जाए, उसको उस टैलेंट पर ध्यान दिया जाए, तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अभिभावक हैं, बच्चों का गार्जियन है, आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जब जब आपके बच्चे किसी क्षेत्र में कमजोर पड़े, पढ़ने में, लिखने में, किसी विषय में कमजोर पड़े, तो आपसे आग्रह है कि आप स्कूल आए। स्कूल में हम यहाँ प्रिंसिपल है, हमको बताएं, वाइस प्रिंसिपल है उनको बताएं, और शिक्षकों को बताएं, शिक्षिकाओं को बताएं कि मेरे बच्चे इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, मशवरा लें, और उनको ये भी बोल के जाए कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब गार्जियन बोलते हैं, लेकिन आप भी ऐसा बोलेंगे तो शायद टीचर्स और अच्छे होंगे, और अच्छे आपके बच्चे को ध्यान देंगे, और आपके बच्चे और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए अगर बच्चों को अच्छा कराना है तो थोड़ा सा गार्जियन को भी ध्यान देना होगा। अब आगे हम ये मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक समान सी जिंदगी जीने के लिए, एक समान सी जिंदगी जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक इंसान के, एक मानव के लिए, क्या है? तो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजों के अलावा अगर इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है, महत्वपूर्ण कोई चीज है, अनिवार्य कोई चीज है, तो वो चीज है शिक्षा, यानी एजुकेशन, तालीम। सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो है शिक्षा। और ये शिक्षा कहाँ मिलती है?
ये शिक्षा सबसे पहले घर में अपने माँ से बच्चों को मिलती है, इसलिए माँ को भी चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छी भाषा बोले, ताकि बच्चा अच्छा बोल पाए। और आपके पास देखते हैं आप कि आपके पास यदि धन है, आपके पास धन है यानी पैसे हैं, धन है, आप अमीर आदमी हैं, तो आप उससे उस धन को गोल्ड में यानी सोना में बदल सकते हैं या दूसरे कोई भी चीज में आप बदल सकते हैं यानी खरीद सकते हैं। आप धन हो या आपके पास सोना हो, हीरा हो, जो कुछ भी हो, उसके कम होने या खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। और ऐसा हो सकता है कि वो आपका धन कम हो जाए या आपका जो धन है वो कम हो जाए या खो जाए, लेकिन जो धन आप अपने बच्चों में नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, वो धन को आप क्या कर रहे हैं, उस धन को आप नॉलेज में यानी ज्ञान में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये धन, ये नॉलेज जिंदगी भर कभी कम नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा ऐसा धन है जिसको जितना बांटो उतना बढ़ता है, कभी कम होता ही नहीं है। इसलिए हमारे शिक्षाविद कहते हैं, मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन, कैटल, नॉलेज कैन नॉट बी स्टूडेंट फ्रॉम कैस्टल, यानी धन कभी लोगों के पास से घटती नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेटों के साथ साथ बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसे शिक्षित करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक कदम आगे बढ़े ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा करा सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस स्कूल प्रांगण जहाँ बैठे हैं, राजीव स्टार पब्लिक स्कूल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 100% कि निरंतर बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं। इतिहास गवाह है कि एक राजा शक्ति के बल पर केवल वहीं तक जाना पहचाना जाता है जहाँ तक उस राजा का साम्राज्य होता है। पर अपनी ज्ञान की नीति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ऐसे लोग सिर्फ अपने जन्मभूमि नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। इसका क्या कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण सिर्फ ये है कि वो बहुत शिक्षित व्यक्ति थे और सभ्य व्यक्ति थे। सभ्य होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बेहतर शिक्षा दें। हम हमेशा अपना 100% देने के लिए, योगदान देने के लिए तैयार हूँ। शर्त है कि कुछ कदम आप चलें, कुछ कदम मैं चलूँ, दोनों मिलकर के एक मिसाल कायम करें और इस स्कूल को आगे लेकर जाएं। आप इस स्कूल को आगे ले जाने में आप अभिभावकगण महत्वपूर्ण है, आपके बच्चे महत्वपूर्ण हैं, हमारे शिक्षक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप ही के बदौलत बच्चे हैं और बच्चों के बदौलत स्कूल है और स्कूल शिक्षकों के बदौलत है। तो सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं समाज में अच्छे करें, आपके बच्चे आगे बढ़े, आने वाले दिन में अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान बनकर निकले। इन्हीं विश्वासों के साथ मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।